औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा टॉपिक है, वो है सीलिएक डिजीज़ के बारे में कि सीलिएक डिजीज़ क्या चीज़ है, इसमें हमारे पास कौन सा पार्ट बॉडी का डैमेज होता है, ख़राब होता है। तो सबसे पहले आपने जहन में ये बिठाना है कि सीलिएक डिजीज़ को आप ग्लूटेन सेंसिटिव इंट्रोपैथी भी कह सकते हैं और आप इसको आप सीलिएक स्प्रू भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास था सीलिएक डिजीज़ के दो नाम, ग्लूटेन सेंसिटिव इंट्रोपैथी और जो दूसरा है वो है सीलिएक स्प्रू, जो हमारे पास ये नाम हो गया। ये थे हमारे पास नाम। अब दिस डिजीज इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये डिजीज हमारे पास ऑटो इम्यून भी हो सकता है, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके खिलाफ एंटीबॉडी पैदा करे, तो ये हमारे पास होता है ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जो हमारा इम्यून सिस्टम हमारा बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करे, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये सीलिएक डिजीज हमारे पास ऑटो इम्यून भी हो सकता है और हमारे पास इनहेरिटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है, जो विरासत में हमारे पास आ जाता है, उसके दादा परदादा में मौजूद हो, फिर उसके जो नवासी ये सब में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये हमारे पास था सीलिएक डिजीज, यानी ऑटो इम्यून भी हो सकता है और हमारे पास इनहेरिटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है। सीलिएक डिजीज अ क्रोनिक डाइजेस्टिव एंड इम्यून डिसऑर्डर दैट डैमेज द स्मॉल इंटेस्टाइन। सीलिएक डिजीज हमारे पास एक क्रोनिक यानी एक हमारे पास ये बहुत खतरनाक डिजीज है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसमें खराब हो सकता है और साथ साथ में हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि उसका जो मेन टारगेट होता है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आप इस डायग्राम में देख लिए, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का हेल्थी नॉर्मल विली है। अगर आप यहाँ पे देख लिए, ये हमारे पास है विलिस एट्रोफी, यानी वो बहुत ज्यादा छोटे हो गया है। ये हमारे पास कौन सा कंडीशन है? सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज या सीलिएक डिसऑर्डर में हमारे पास जो विली होता है, ज्यादातर जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें इसका जो विली है वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। अगर इस डायग्राम में आप देख ले, यहाँ पे हमारे पास जो विली है वो बहुत ज्यादा लंबे है एज कम्पेयर टू सीलिएक डिजीज कंडीशन। इस कंडीशन में जो विली है वो बहुत ज्यादा छोटे हुए हैं। और इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो है एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन कैन नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। जब हमारे पास ये विली हमारे पास एट्रोफी इसमें आ गई, हमारे पास ये छोटा हो गया, तो फिर ज्यादातर मसला किस चीज में होता है? जो न्यूट्रिएंट्स है, ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो इसी वजह से भी हमारे पास कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। इस स्लाइड का कंप्लीट जो समरी है वो ये है कि सीलिएक डिजीज को आप ग्लूटेन सेंसिटिव इंट्रोपैथी भी कह सकते हैं और साथ में सीलिएक स्प्रू भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है, और ये हमारे पास इनहेरिटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है। और इसमें हमारे पास जो मेन जो टारगेट है वो कहाँ पे होता है? वो हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको वो खराब करता है। इस कंडीशन में हमारे पास ये सीलिएक कंडीशन यानी सीलिएक डिसऑर्डर में हमारे पास मेन जो एरिया है वो कौन सा डैमेज होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन जब वो खराब होता है, फिर इसमें हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी एब्जॉर्बेंस अच्छी तरीके से नहीं हो सकते, तो इसी वजह से फिर हमारे पास ये कंडीशन क्रोनिक की तरफ चला जाता है। फिर इसके बाद है काजेस ऑफ सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज का मेन वजह जो वजूहात है किस वजह से ये सीलिएक डिजीज अकर हो सकता है, हमने प्रीवियस स्लाइड में ये डिस्कस कर लिया कि सीलिएक डिजीज हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है और इनहेरिटेड डिजीज भी हो सकता है। यहाँ पे है सीलिएक डिजीज काज बाय एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एबनॉर्मल हो जाए। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके खिलाफ एक ऐसे एंटीबॉडी पैदा करना शुरू लगता है कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें जो पीली है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको खराब करता है। और फिर ये एंटीबॉडी हमारे पास एक प्रोटीन है जिसका नाम है ग्लूटेन। ग्लूटेन प्रोटीन हमारे पास, जिस तरह अगर आप ब्रेड की बात करें, पास्ता और सीरियल्स, जो हमारे पास कुछ ऐसे फूड है जिसमें ग्लूटेन प्रोटीन मौजूद होता है, ये एंटीबॉडी जो हमारे इम्यून सिस्टम ने बनाया है उसके खिलाफ, इस प्रोटीन के खिलाफ वो एक दूसरे के साथ एक कन्फ्लिक्ट
यानी एक झगड़ा शुरू करता है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसी वजह से फिर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी ख़राब हो सकता है और हमारा जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है वो भी ठीक तरीके से नहीं हो सकता। तो इसी वजह से हमारे पास ये डिजीज़ हमने पढ़ लिया कि ऑटो इम्यून भी हो सकता है, और जो ग्लूटेन प्रोटीन है इसकी वजह से भी ये सीलिएक डिजीज काज हो सकता है। और इसके बाद और कौन से वजूहात है, आल्सो कॉल्ड ट्रिगर्ड बाय सर्जरी, सर्जरी के बाद भी हमारे ये सर्जरी के दौरान भी हमारे पास ये सीलिएक डिजीज काज हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी, चाइल्ड बर्थ के दौरान भी, और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये सीलिएक डिजीज काज हो सकता है। ये सारे कंडीशन थे। जिस तरह प्रोटीन ग्लूटेन हो गया, जो हमारे पास एक प्रोटीन है जिसका नाम है ग्लूटेन, इसी वजह से भी हमारे पास ये डिजीज काज हो सकता है। और प्रेगनेंसी के दौरान चाइल्ड बर्थ और वायरल इन्फेक्शन, सर्जरी वगैरह, ये सारा जैसे जिसमें हमारे पास सीलिएक डिजीज का अकर होने का खतरा मौजूद होता है। फिर इसके बाद हम सिम्टम्स पढ़ेंगे कि कौन से साइन सिम्टम हमें मौजूद हो जिसकी हम ये पता लग जाए कि ये हमारे पास सीलिएक डिजीज के सिम्टम है। अगर ये सिम्टम हमारे पास मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सीलिएक डिजीज वो कंप्लीट होकर हो चुका है। हेडेक होगा यानी सर में दर्द होगा, नाउजिया या वोमिटिंग होगा, जॉइंट एंड बोन पेन होगा, जॉइंट में और आपके बोन जो हड्डियां है इसमें पेन होगा, दर्द होगा, वेट लॉस होगा, बंदा कमज़ोर होता जाएगा, माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हमारे पास ये ख़राब हो सकता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी यानी सीलिएक डिजीज़ खास हो सकता है, कंस्टिपेशन में भी ख़राब हो सकता है, और साथ साथ में हमारे पास एक्सट्रीम डायरिया भी हमारे पास सेम सिम्टम में मौजूद हो। जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डायरिया हो जाए तो इसी वजह से भी हमको ये पता लगना चाहिए कि हमारे पास ये सीलिएक डिजीज़ हो सकता है। ब्लोटिंग, ब्लोटिंग वो कंडीशन है जिसमें हमारा जो गट है इसमें जो गैस बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, तो इसी वजह से भी हमारे पास ये सीलिएक कंडीशन में चल सकता है। यानी ये सारे सिम्टम हमारे पास किस चीज़ के हैं, सीलिएक डिजीज़ के हमारे पास ये सारे सिम्टम्स थे। फिर इसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीलिएक डिजीज। इसका मतलब ये है कि अगर सीलिएक डिजीज को आपने सीरियस नहीं लिया वो लीड हो सकता है, यानी क्रोनिक कंडीशन, इंतहाई खतरनाक कंडीशन में वो आगे जा सकता है। जिस तरह आपका बोन इसमें कमजोर हो सकता है, यानी वीकनेस ऑफ बोन, माल न्यूट्रिशन, कैंसर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी, यानी जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें कैंसर ऑकर हो सकता है, इनफर्टिलिटी यानी बांझपन को भी बंदा जा सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, और लास्ट में हमारे पास जो है वो डिजीज ऑफ पेंक्रियाज, यानी पेंक्रियाज हमारे पास इस सीलिएक डिजीज में भी खराब हो सकता है। फिर इसके बाद हमारे पास डायग्नोसिस है कि किस तरह हम इस डिजीज को डायग्नोस करेंगे कि हमें पता लग जाए कि ये हमारे पास सीलिएक कंडीशन, सीलिएक डिसऑर्डर डिजीज है कि नहीं। आपने सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट या फुल ब्लड काउंट करना है, एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट या लीवर किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे या अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, और जो तीसरा नंबर पर जो डायग्नोस है टेस्ट है वो है टीटीजी यानी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज एंटीबॉडी, एक टेस्ट है जो कि बहुत प्रॉपर टेस्ट है इस सीलिएक डिजीज के लिए। जो प्रॉपर मेन जो टेस्ट है वो है टीटीजी। सीआरपी टेस्ट करते हैं हम इन्फ्लेमेशन चेक करने के लिए, ये भी करते हैं, और इसमें हम जो इसके बाद जो टेस्ट है वो है आयरन, फेरेटिन, विटामिन B12, विटामिन डी और फोलेट टेस्ट। ये सारे टेस्ट हम कर सकते हैं सीलिएक डिजीज को मालूम करने के लिए। फिर इसके बाद हमारे पास है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन यानी हम सीलिएक डिजीज जो हमारे पास एक डिसऑर्डर है इससे हम किस तरह बचेंगे। ये सारा जो हमारे पास स्लाइड का जो समरी है, जो खुलासा है वो है कि आपने जो ग्लूटेन हमारे पास प्रोटीन है जो कि हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देख ले, कुछ ऐसे फूड है जिस तरह व्हीट होगी, राई होगी, बार्ली और ट्रेटिकल, हमारे पास एक ऐसे फूड है जिसमें ग्लूटेन बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। तो इसी वजह से हमारा जो सीलिएक डिजीज है इस वजह से भी हमें खास हो सकता है। तो प्रिवेंशन इस तरह करेंगे कि इस तरह व्हीट वगैरह ये जितने भी फूड है जिसमें हमारे पास ग्लूटेन प्रोटीन मौजूद हो तो इससे हम स्ट्रिक्टली परहेज करेंगे। तो अगर परहेज ना किया तो फिर हमें वो दोबारा वापस आ सकता है। तो ये था हमारे पास इसका प्रिवेंशन कि हम ग्लूटेन जितने भी फूड है हम इससे बच के रहेंगे, तो इसी वजह से भी हमारा प्रिवेंशन ठीक तरीके से हो जाएगा। थैंक यू।
Thank you so much for your attention.